प्यारे बच्चों, कक्षा सेकंड के अंदर जो प्रथम अध्याय है वंदना, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जिसके सूरज की किरणें नित सोना सा बरसाती हैं, फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती हैं। जिसका चंदा धुली चांदनी देता चांदी सी उज्ज्वल, जिसके तारे नम्य करते रहते हैं झलमल झलमल। जिसकी नदियाँ कलकल करती बहती हैं रुकती न कभी, जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती न कभी। उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब बातें हैं, उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। यह जो कविता है उसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। उन्होंने इस कविता को लिखा है। ये कविता भी है और एक तरीके से वंदना कहें या प्रार्थना भी कहें, दोनों कह सकते हैं। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, वो कहना चाह रहे हैं कि इस सृष्टि के जो संपूर्ण, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण हो, चाहे विशाल पर्वत हो या विशाल समुद्र हो, उन सभी के निर्माता कौन है? ईश्वर हैं। और ईश्वर की यह वंदना की जा रही है। तो शुरुआत करते हैं। जिसके सूरज की किरणें नित, यानी जिसके, किसके? ईश्वर के। ईश्वर के सूरज की किरणें नित्य, नित्य यानी प्रतिदिन सोना सा बरसाती हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो जो किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वैसे लगता है कि जैसे सोना सा बरस रहा हो। फूल खिलाती ओस कणों को, तो वो जो किरणें हैं वो क्या कार्य करती हैं? फूलों को, जो कलियां होती हैं उनको खिलने में मदद करती हैं। ओस कणों को, जो ओस गिरती है रात को पानी के बूंदों के रूप में, उनको मोती सा चमकाती है। जो पत्तों पे, पेड़ों पे, पौधों पे जो ओस जो होती है घास पे जमी हुई होती है, और जैसे ही प्रकाश आता है तो वो मोती से चमकते हैं। जिसका चंदा धुली चांदनी, जिसका चंदा, किसका चंदा? ईश्वर का चंदा। चंदा से यहाँ तात्पर्य है चंद्रमा। धुली चांदनी देता चांदी सी उज्ज्वल, और जो चंद्रमा की जो चांदनी है वो ऐसे लगता है जैसे कि चांदनी हो, चांदी हो, यानी चांदी धातु जो होती है सफ़ेद कलर की, वो चांदी सी हो। और वो जिसके तारे नम्य करते रहते हैं झलमल झलमल, यानी उसी के द्वारा निर्मित, यानी प्रभु के द्वारा, हे प्रभु आपके द्वारा निर्मित जो तारे हैं वो इस आकाश मंडल में झलमल झलमल करते रहते हैं, यानी चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। जिसकी नदियाँ कलकल करती बहती हैं रुकती न कभी, यानी हे ईश्वर आपके द्वारा निर्मित जो नदियाँ हैं वे कभी भी नहीं रुकती हैं और नित्य या लगातार कल कल की ध्वनि के साथ में वे बहती रहती हैं। जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती न कभी, यानी और आपके द्वारा जो निर्मित पर्वतमालाएं हैं उनके जो शिखर हैं, यानी जो शीर्ष हैं, यानी चोटियां जो हैं वो हमेशा ऊपर की ओर रहती हैं, वो कभी झुकती नहीं है, यानी वो परिवर्तनीय नहीं है। उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब बातें हैं। हम सब आपके प्यारे बच्चे हैं और आपको हम भी प्यारे होंगे। उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। और वो आगे कहते हैं कि हे ईश्वर, हम आपकी वंदना करते हैं कि आपने इतना कुछ हमको दिया। ठीक है ना। तो आगे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को अपनी कॉपी में लिखें। उसके पश्चात प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। ओस के कण कैसे चमकते हैं? ओस के कण मोती जैसे चमकते हैं। तारे नम्य क्या करते हैं? तारे नम्य झलमल झलमल करते हैं। कौन कभी नहीं रुकता? नदियाँ कभी नहीं रुकती हैं। सभी बच्चे मिलकर क्या करते हैं? ईश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज की किरणें क्या क्या करती हैं? सूरज की किरणें फूलों को खिलाती हैं और उसके कणों को चमकाती हैं। उज्ज्वल चांदनी कौन देता है? चंद्रमा या चांद उज्ज्वल चांदनी देता है। बहती हुई नदियाँ कैसी आवाज़ करती हैं? बहती हुई नदियाँ कल कल की आवाज़ करती हैं। चौथा प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। अब सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। तो प्रथम है इसके अंदर, सूरज की किरणें नित्य क्या बरसाती हैं? सूरज की किरणें नित्य सोना सा बरसाती हैं, सोना आएगा यहाँ पे। मोती की तरह क्या चमकते हैं? मोती की तरह ओस के कण चमकते हैं। तारे झलमल झलमल कहाँ पर करते हैं? तारे नभ में, यानी आकाश में करते हैं। कौन कभी नहीं रुकता? पर्वतमालाएं। या कौन कभी नहीं झुकता? पर्वतमालाएं कभी नहीं झुकती हैं।
कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। जिसकी नदियाँ कल कल करती बहती हैं रुकती न कभी, जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती न कभी। उदाहरण के अनुसार बहुवचन बनाइए। नदी का नदियाँ बनी हैं, उसी तरीके से आपको आगे भी बनाने हैं। धोती का धोतियाँ बनेंगी, नारी का नारियाँ बनेंगी, गाड़ी का गाड़ियाँ बनेंगी, नाली का नालियाँ बनेंगी, भाभी का भाभियाँ बनेंगी, रोटी का रोटियाँ बनेंगी और कली का कलियाँ बनेंगी। ये सारे अभ्यास प्रश्न जो हैं वो आपको अपनी अपनी कॉपी के अंदर गृह कार्य के रूप में करने हैं।